जी, आज हमारा दूसरा व्लॉग है जिसमें हम बात कर रहे थे सीरीज़ की कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, आप किस-किस फ़ील्ड में आप तरक्की कर सकते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने किसी भी चीज़ को आपने सर्च करना है या आपने उसकी बुक्स चाहिए आपको, तो आपने उसका नाम लिखना है गूगल पे। मैं आज शायद आपको स्क्रीन शेयर ना कर सकूँ। गूगल पे सर्च करना है आपने, उसके आगे सेमीकोलन डाल के उसकी पीडीएफ लिख देना है, तो आप मिल जाएगी। अब आप ये सोचें कि आपने लिखना है कि टॉप सर्विसेज जैसे ही आप लिखेंगे तो पूछेगा फाइवर पे, हाँ आप लिख दें फाइवर पे। अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या सीखना चाहिए। लोग ये डिफाइन नहीं कर पाते कि भाई उसने सीखना क्या है। नो डाउट के इतनी बड़ी यानी कि लोग इतने बताने वाले हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतनी चीज़ें हैं आपके पास, इतने उस्ताद, इतने गाइडर हैं। आप जिसको देखते हैं वो उस काम में कितना उसने अर्न कर लिया। अब ये बात से परेशान होते हैं कि हम कैसे ये अर्न करें। तो आपके लिए बड़ा आसान हल है, आप गूगल खोलें, सबसे ज़्यादा जाएँ टॉप सर्विसेज ऑन फाइवर लिखें। फाइवर पे लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सी सर्विस आ रही है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। आप टॉप सर्विसेज में ग्राफिक डिज़ाइनिंग देख रहे होंगे, फिर आएंगी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग दूसरे नंबर पे आ रही है। वीडियो जो है, वीडियो जो एडिटिंग है, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। वीडियो वाले, वीडियो एडिटिंग मैंने अभी आपको बताई थी, पहले ब्लॉग में बताई, अब दूसरे ब्लॉग में हम इसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग नंबर 1 पे आ रही है। उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्टर्स हो गए, डिज़ाइंस करने हैं, मोबाइल डिज़ाइंस करने हैं, लोगो डिज़ाइंस करने हैं। कोई भी कंपनी फॉर्मेशन होती है तो समझ लें उसको ये चीज़ें चाहिए। लोगो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कैश मेमो बनानी है, उसने बिलबोर्ड्स बनाने, उसके लिए किस बंदे को हायर करेंगे? डिज़ाइनर को हायर करेंगे। चलें नहीं, वो फिजिकली नहीं करता। अब वो ले लें आप, उसने एक वेबसाइट बना ली, वो डिजिटल काम कर रहा है, तो डिजिटल में भी ग्राफिक डिज़ाइनर की 1000% ज़रूरत है। आपको प्रोडक्ट के डिज़ाइन चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। आप प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए तो वीडियो एडिटर चाहिए। आपको डिज़ाइनिंग में और डिज़ाइनिंग की उस तरह की लुक चाहिए तो एक अच्छा डिज़ाइनर चाहिए। तो डिज़ाइनिंग तो चाहिए होगी। आपने ऐड रन करनी है तो डिज़ाइन चाहिए, आपने पोस्ट करनी है तो डिज़ाइन चाहिए। तो ये बड़ा एक इम्पैक्टफुल है कि आप डिज़ाइनिंग सीखें। अब दूसरे नंबर पे आ जाए कंटेंट राइटिंग। हाँ, ये इसलिए अब मैं बताता हूँ ये कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे नंबर पे क्यों फॉल कर रहा है, लोग इस पर क्यों जा रहे हैं। एआई आ गया तो लोग कहते हैं कंटेंट राइटिंग ज़ीरो हो गई, ये इनका ख्याल है। एआई आया और उसने जब कंटेंट लिखना शुरू किया तो साथ ही गूगल ने भी एआई के बॉट जनरेट कर दी कि जी लाएँ आप, हम आपको डिटेक्ट करके देंगे, आपको फारिग कर देंगे, आपकी वेबसाइट भी फारिग कर देंगे। तो लोग फारिग हुए, उन्होंने जब वो इस मामले से गुजरे तो उन ज़ीरो हो गए। अब मैं कंटेंट राइटिंग की पावर बताने लगा हूँ। एक ब्लॉग जो यूएसए की मार्केट में रैंक करता है 2,500, 30,000, 35,000 भाई डॉलर्स कमाता है। आप डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान के भी लोग, वहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से काम करने वाले हैं, किसी के नाम लेके मैं उनको ख़राब थोड़ी करूँगा। वो उन्होंने माशाल्लाह कई उनके स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने काम कर रहे थे तो उन्होंने दिखाया मुझे एक दिन, तो उन्होंने उसकी गूगल एडसेंस की अपनी, तो अंदाज़ा करें कितनी होगी। अब सोचें कि $45,000 प्लस थी एक ब्लॉग की। तो उसकी उनकी वेबसाइट पे 15 से 16 ब्लॉग लगे हुए थे, सिर्फ 16 ब्लॉग्स के ऊपर इतनी अर्निंग कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इन पे काम किया? उन्होंने कहा जी मैं तो एसईओ किया और उसके बाद ये किया। तो मैंने कहा आपको कितनी देर लगी? उन्होंने कहा जी मुझे साढ़े तीन से 4 साल लगे इस पॉइंट पे पहुंचने पे, मुझे ये सिलेक्ट करने पे लग गए कि मैंने ब्लॉग कौन से लिखने हैं। तो अब देखिए 4, साढ़े 4, 5 साल की मेहनत है एक बंदे की। तो मैं और आप बैठे हुए ये तो छा गया, इससे तो तबाही मचा दी। तबाही बेटा 5-6 साल की मेहनत के बाद ही बचती है। आप ये सोचें कि आंखें बंद की, डाटा ऑन किया, भाई मुझे डॉलर आने चल रहे, ऐसे नहीं आएंगे भाई। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके एल्गोरिथम को टच करना पड़ेगा। टच नहीं करेंगे भाई आपको पैसे नहीं आएंगे। अब आप पैसे कमाना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं, जी आपने तो मेरा काम देखा था और आपने कहा था ये तो अच्छा है, तो मुझे तो जॉब नहीं मिल रही। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था अच्छा है, वो उस लेवल तक अच्छा था जिस लेवल पे आप खड़े हो। लेकिन क्लाइंट के लेवल तक पहुंचने के लिए भाई आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार काम करना पड़ेगा। क्लाइंट की सोच के हिसाब से आपको डाटा डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। मेरी सोच जहाँ तक थी, आप मुझे लगा हाँ ठीक है, आपको सारे टूल अच्छे यूज़ करने आ गया, आप बेहतर है। लेकिन आप वहाँ पे खड़े नहीं ना हो पा रहे, आप उस जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे, मतलब आपने उसको टाइम नहीं दिया।
कोई भी चीज़ है, आप जब आप टाइम देना छोड़ देते हैं ना भाई, आप तरक्की नहीं करते। 4.5 साल बाद अगर उसने $45,000+ कमाए हैं एक चीज़ के ऊपर, तो भाई उसने टाइम दिया है। 1 साल में 365 दिन थे और 365 बार वो फेल हुआ, बल्कि पर डे 2 टाइम फेल हुआ होगा। जब भी वो देखता होगा नहीं चल रहा, ब्लॉक पे नहीं आ रही ट्रैफिक, तो उसके दिल को वैसे धचका लगता है, नहीं आ रही भाई, मैं तो मरने वाला हो गया, भाई मैं तो मरने वाला हो गया। रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, ब्लॉग भी लिखे जा रहे हैं, डाटा लिखा जा रहा है। मैंने उससे पूछा पहली वेबसाइट बनाई तो कितने ब्लॉग लिखे, उसने बताया कि मैंने 500 ब्लॉग लिखवाए। तो मैंने कहा वो नहीं चली, कहता नहीं चली। मैंने कहा क्यों? कहता वो कुछ इश्यूज से, कुछ डिज़ाइनिंग इश्यूज से, कुछ वो जब वो मैंने इश्यूज फाइंड आउट किए तो साल ख़त्म हो गया था। फिर मैंने वो सारे ब्लॉग कॉपी किए और उनको साइड पे रख लिया, फिर दोबारा मैंने डाले। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा पूछा कि मैंने कहा फिर दूसरे साल क्यों नहीं चली? उसने कहा ये डिज़ाइनिंग इश्यूज़ तो मैंने क्लियर कर ली। मैंने एक डिज़ाइनर अच्छा हायर किया, उसको मैंने कहा डिज़ाइनिंग इश्यूज़ कर ली, लेकिन कंटेंट जो लिखा था वो अप टू द मार्क नहीं था, वो कीवर्ड्स अप टू द मार्क नहीं थे, वो मैं इस वजह से नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर तू कहता है दूसरे साल वो मसले हल किए। तीसरे साल उन्हें मैंने कहा वो बताया, मैंने कहा तीसरे साल क्यों नहीं किए? 4.5 साल हो गए, इतने सालों से लगे हो। कहता जी मेरी जो थी ना क्या उसको कहते हैं, टेक्निकल एसईओ, कि टेक्निकली मैं उतना साउंड नहीं था, या टेक्निकली मैं उसका टाइम नहीं दे रहा था जितना उसको चाहिए था। अब टाइम क्या नहीं दे रहा था, मैं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहा था, मैं इधर उधर लटर पटर जगह पे उसको लगा नहीं रहा था जहाँ से ट्रैफिक आ सकती थी। मैंने उसके प्रॉपर मेन स्ट्रीम सोर्सेज ही नहीं ढूंढे थे पहले। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि सोर्सेज होते हैं भाई ट्रैफिक लाने के लिए। आपने ब्लॉग लिख लिया तो कोई कैसे देखेगा? आपको उसको सोर्सेज पे जाके डिप्लॉय करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा लोगों को, फिर ही लोग देखेंगे। अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसको वीडियो बना के अपने मोबाइल में सेव कर लूँ और मैं को मुझे भाई पैसे नहीं आ रहे, तो कहाँ से आएंगे भाई? इसको कहीं लगाना पड़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे तो आपको देखेंगे और फिर ही आपके पीछे आएंगे ना। यहाँ पर भी यही लाता है, लोग कहते हैं भाई पैसे क्यों नहीं आ रहे? आप कहीं चीज़ लगाएंगे मेरी जान तो पैसे आएंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, ये पहली बात। अब कंटेंट राइटिंग के बाद मेरे पास दूसरा टॉपिक था वीडियो वाली। मैंने वीडियो एडिटिंग के ऊपर पहले ही व्लॉग में बात कर दी हुई है। फिर मैं कहूँगा कि वीडियो का दौर कभी ख़त्म नहीं होगा, वीडियो का दौर आने वाले मज़ीद दिनों में और ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा, लोग इसके ऊपर काम करते जाएंगे। अब आगे चलते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। आपने कोशिश की है और इंशाल्लाह लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। कोशिश ज़रूर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने एफर्ट करना शुरू कर दी। तीसरी बात चले जाते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग के बगैर कोई भी फर्म कामयाब नहीं हो सकती। अब मार्केटिंग कौन कौन सी है? सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, उसमें फेसबुक हो गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बड़े पैसे मिलते हैं यार, कुछ भी नहीं करना होता। 4-5 आप जो हैं बड़े टॉप स्टार्स को अपने उसमें सर्कल में ऐड कर लें और इधर से पैसे लें, उधर पैसे दें, दरमियान में अपने पैसे निकालें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन सकता है यार। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, आप भी इन्फ्लुएंसर, आप भी इन्फ्लुएंसर। आज मुझे कोई नहीं देख रहा, कल मेरे 50,000 फॉलोअर हो जाएंगे, एक ब्रांड मैं भी सामने रख लूँगा, बताऊंगा कि ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करें। इसी अमल का नाम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। तो उससे ये है कि लोग इसको बड़ा प्रेफर करते हैं। ई कॉमर्स का दौर आने वाला है, बल्कि ई कॉमर्स का दौर अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन हो गया हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गए हैं। 80% तो शिफ्ट हो गए हैं, 20% रह गए होंगे। तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। ई कॉमर्स स्टोर्स बहुत ज़्यादा रनिंग हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। रियल स्टेट सेक्टर में लीड जनरेशन की बड़ी रिक्वायरमेंट है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप सेक्टर कैसे चूज़ करें। अभी तो सिंपल फिर डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट पे आप आ जाएं। और इसके बाद ये अदर सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, लेकिन ये 5-6 मेजर मैंने आपको बता दी। आप इस पर टाइम स्पेंड करें मेरे भाइयों। कर लेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है, मेरी नहीं बनानी। अगर ये वीडियो आप देख भी रहे हैं तो आप अपने लिए देख रहे हैं, मेरे लिए नहीं देख रहे। कोशिश ये करें कि इससे सीख लें। आपको कोई मसला हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इसी चैनल के नीचे आप मैसेज कर दें कि भाई मुझे ये वाला कोर्स है, ये कहाँ से मिलेगा और किसका अच्छा है। मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा और आपको ऑनलाइन बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि यहाँ से आप देख लें। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीखें, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा जीनियस भी कोई नहीं है अगर आप सीखने पे आएँ, और आपसे ज़्यादा सुस्त आदमी भी कोई नहीं है। अगर आपके अंदर काहली और सुस्ती है तो फिर आपसे ज़्यादा परेशान बंदा भी कोई नहीं है। आज आप सीखने के लिए ठान ली तो कल आप सबसे ज़्यादा आगे होंगे, लेकिन आज आपने नहीं सोचा, कल आप फिर वहीं खड़े होंगे और फिर अगले साल भी वहीं पे खड़े होंगे। कुछ साल गुजरेंगे तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र कहीं और शुरू हो जाएगा, आप कहीं और चले जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।